वफाकी वुज़रा के हवाले से भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दावा किया कि वो मुत्तफिक नज़र आए उनको इस बात से और कि कराची में ये हालात हैं और ऐसा होना चाहिए। और एक और दावा भी ये किया गया था MQM की तरफ से कि एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने भी काबीना में एक मौके पर यह बात कही कि जो कराची में हालात है वो हमारे ऊपर भी पूरली रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये मुबैना तौर पर लगता है कि आपके इत्तेहादी भी जो हैं वो कंसर्न्ड हैं गवर्नेंस के निज़ाम से कराची में। देखें, जो शर्जील साहब ने बात की है ना, उन्होंने ये बात की है, पूरा उनका अगर बयान सुना हो मेरी मोअज़्ज़ज़ दोस्त ने, उन्होंने बात ये की है कि आप बार बार मुतालबा करते हैं ना, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, उनको दे अल्टीमेटम, वो करें आपके कहने पे। अगर वो नहीं करते तो फिर आप इस्तीफा दे दें, वो आपकी बात नहीं मानते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं MQM के तमाम दोस्तों को ये कहती हूँ कि आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, आप नेशनल असेंबली में मौजूद हैं। सूबाई किसी कराची को वफाक के हवाले करने के लिए आप असेंबली में रेजोल्यूशन लाए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ खड़ा है, कितने वोट आपको पड़ेंगे। कह रहे हैं ना वफाकी हुकूमत कंसर्न्ड है, वफाकी वजीर हमारे साथ हैं, तो करारदाद पेश करें और वोटिंग करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरी बात आपने की कि ये इन्होंने भी की, आप भी कर हवाले से देखिए, जी नून लीग के हवाले से, नून लीग के हवाले से भी है। हाँ जी, नून लीग के हवाले से ही मैं बात कर रही हूँ कि अगर देखें नून लीग को कोई कंसर्न्स हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से डायरेक्टली बात करेगा। मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन किसी ने कोट किया कि जी राना सनाउल्लाह साहब से इस मामले पर बात हुई, क्योंकि वो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो उन्होंने उस पर जवाब ये दिया कि जी MQM वाले जो डिमांड कर रहे हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो जब तो 2/3 अक्सरियत तो नून लीग के पास है नहीं, तो ये जो फरमाइश है MQM की, वो इसलिए पूरी वो कर नहीं सकते ना, इसका तो यही मतलब है। अब जहां तक बात है कि अगर नून लीग को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाए सिंध की हुकूमत के साथ कोई भी कंसर्न्स हैं तो वो पीपल्स पार्टी से डायरेक्टली बात कर सकती, हमें मुस्तफ़ा कमाल की मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई बात होगी तो नून लीग डायरेक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात कर लेगी, राब्ते होते हैं, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे 27वीं आईनी तरमीम हो, जो भी बात होती है वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। और अगर इस मामले पर वो कोई बात करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, हमें MQM के ब्रिज की जरूरत नहीं है। मैं जो आपसे मैंने आपसे पहले सादिया साहब आप क्विकली ये भी कह दीजिएगा, MQM ने कहा कि हमने तनकीद की तो सिंध हुकूमत ने हमारे जो क़यादत है मरकजी उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। जी, इस खबर की कल से बहुत बाज़गश्त है। मैं इस खबर को कम्प्लीटली डिनाई करती हूँ। सिंध हुकूमत ने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली है। इस चीज़ का बरमला ऐलान सीनियर मिनिस्टर शर्जील साहब ने भी किया है कि हमने कोई सिक्योरिटी इनसे वापस नहीं ली। MQM गलत बयानी कर रही है, हर चीज़ पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी का मामला जो है हर किसी के लिए सेंसिटिव है, तो मुझे लगता है कि MQM को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ये गलत बयानी करें। मैं इसको डिनाई करती हूँ। सबीन साहिबा, ये इस बात को इन खबरों को डिनाई किया जा रहा है कि सिक्योरिटी MQM से वापस ली गई है। जी, सबसे पहले तो मैं आखिरी खबर की पहली जो है वो जवाब दूंगी, वो ये कि बिल्कुल सिक्योरिटी वापस ली गई थी और कल जो है वो सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं थी। इवन खुद मेरी सिक्योरिटी, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इदारों की तरफ से आते हैं, हमें अपने तौर पे नहीं, तो मेरी भी सिक्योरिटी वापस बुला ली थी। और आज सुबह भी जो मेरा यहाँ पे जो हेडक्वार्टर मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो आपकी सीनियर लीडरशिप थी, दोनों वफाकी वजीर और जो है वो उनको सिक्योरिटी वापस दे दी गई है, मगर ये कि अभी तक आप लोगों की या बाकी अपोजिशन लीडर या दूसरे लोगों के लिए हमारे पास, या शायद आज अपोजिशन लीडर की भी हो गई हो, मगर बाकी किसी के लिए हमारे पास अभी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जब इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो हम आपकी सिक्योरिटी वापस कर देंगे। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। MPS को तो सिक्योरिटी नहीं, जी, वो सिक्योरिटी कंसर्न थे, वो भी इदारों के थे, मेरे पहले थी MNAs MPS के पास।
मैं आपको नहीं, जी जी कभी बिल्कुल भी मैं नहीं बता रही हूँ, होते। कल ही बुलाई गई। अच्छा, कल ही बुलाई गई थी और अब वापस नहीं आई है अभी तक। दूसरी बात ये कि जो है वो जहाँ तक इन्होंने कहा कि वफाक का कोई नुमाइंदा, तो सबसे पहले गवर्नर सिंध जो है वो उस जय वकूफ पे पहुंचे थे और डॉक्टर फारूक सत्तार जो एमएनए भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं, और वहाँ के रुकने कौमी असेंबली अरशद वोरा और उनके साथ अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी और दूसरे एमपीएस जो है वो वहाँ पे पहुंचे थे और वहाँ पे जो है वो कई घंटे गुजार के सुबह वापस गए हैं। और गवर्नर साहब ने ही जो है वो सबसे पहले जो है वो नेवल हेड को फोन करके 2 जो है वो फायर टेंडर्स मंगाए थे वहाँ पे, जिन्होंने वहाँ पे काम भी किया, आग भी बुझाई और कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया था। तो इसलिए ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ कि वफाक के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। और कराची में जो है वो कराची के लिए हम मुस्तफा कमाल साहब या कोई भी एमक्यूएम की लीडरशिप जो है वो किसी मिडल मैन का किरदार अदा नहीं कर रही। बात ये, कराची हमारा कंसर्न है, यहाँ से हमारी 22 जो है वो रुकने कौमी असेंबली हैं, हमारे 3 सेनेटर्स हैं, हमारे 37 जो है वो सूबाई असेंबली के जो है वो अरकान यहाँ से इलेक्ट होकर आए हैं। तो इस वजह से जो है वो हमारा पूरा हक है कि हम कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, कराची के नुमाइंदे कराची के लोगों की बात करते हैं। और जब हमारा कंसर्न है कि पिछले 18 साल से बैड गवर्नेंस की तमाम जो है वो लिमिटेशंस क्रॉस हो गई हैं, कराची अब मजीद जो है वो किसी किस्म की जो है वो बैड गवर्नेंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में ये आंखें खोलने के लिए आखिरी जो है वो था, जिसमें 148 और 149 के तहत मुस्तफा कमाल साहब ने कहा, जिसकी 149 की शिफ्ट 3 और 4 में ये मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।